नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में हुए चुनाव में उन्हें चुनने के लिए गांदरबल और बडगाम के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गांदरबल में पीडीपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को 10,000 से अधिक मतों और बडगाम में 18,000 मतों के महत्वपूर्ण अंतर से हराया। अब्दुल्ला ने बडगाम सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से अपना जीत का प्रमाण पत्र लिया। संवाददाताओं को दिए गए अपने बयान में अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में एनसी को नष्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ कई पार्टियां बनाएगी जिनका एकमात्र उद्देश्य एनसी को नष्ट करना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए संगठन बनाकर उनकी पार्टी को कमजोर करने के प्रयासों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार किया है कि फैसले ने पार्टी की जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया है और अगले 5 वर्षों में लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी शानदार जीत पर बधाई देने के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी धन्यवाद दिया। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला सुनाया। वो फैसला हमारे सिर आंखों पे, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। अब फिलहाल तो इस मौके पे मैं सिर्फ तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों को कामयाब किया। लेकिन क्योंकि मैं गांदरबल की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं यहां से गांदरबल के एक एक वोटर का शुक्रिया करना चाहता हूं, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन खासकर उनका जिन्होंने मुझे कामयाब करके दोबारा यहां 5 साल गांदरबल के लोगों का एज एमएलए खिदमत करने का जो मौका दिया है। मैंने गांदरबल के लोगों को पहले ही कहा था कि इन्हें एक दिन मेहनत करनी होगी। इन्होंने मेहनत की, वोट डाले, मुझे कामयाब किया। अब इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूंगा। हाथ में लिए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। मुझे साथियों के साथ बैठ के थोड़ा सा इस जीत का मजा लेने दीजिए, उसके बाद हम ये जो सवाल हैं इनके जवाब बाद में देंगे ना। अभी फिलहाल इस चीज पे मैं बात नहीं करूंगा। हमने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलानी है, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है, उसके बाद अलायंस के साथ बैठ के अलायंस का लीडर चुनना है। अलायंस का लीडर चुनने के बाद वी हैव टू स्टेक आवर क्लेम फॉर गवर्नमेंट। So there are a lot of important things that need to be decided over the next few days. So let us decide those. Other things like which seat I will continue to represent is something I will decide in a few days. इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इससे मतलब हम शायद इतनी सीटों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम वहां से जीते हैं जहां से हमें लग रहा था जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारे मैनिफेस्टो को लेके हो, चाहे हमारे मतलब जो हमारे वादे हैं लोगों के साथ जो हमने किए हैं उनको लेके हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मैंडेट को समझें और उसके बाद इस मैंडेट को हम उसको रिस्पेक्ट करें और उस मैंडेट को लेके हम लोगों के लिए काम करें।